नमस्कार। जीवन ज्योत रूरल अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 स्वाध्याय वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1B पढ़ाया जा रहा था और जिसी के अंतर्गत बचे हुए सवालों का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली में पढ़ाया गया था यूक्लिड प्रमेय का, जिसके अंतर्गत सूत्रों की सहायता से हमें एचसीएफ निकालना था। लेकिन जो प्रश्नावली 1B है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम पारंपरिक की जो विधियाँ चली आ रही हैं 6, 7, 8 में भी उस विधि को आप लोगों ने पढ़ा है, तो उन्हीं विधियों से हमें इस प्रश्नावली के सवालों को हल करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं और सूत्र से भी परिचित होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो उसी सूत्र की सहायता से जो दिए गए सवाल हैं प्रश्न संख्या 2 का, उसको हम हल करेंगे। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसके सत्यता की जांच करनी है। तो जो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये सूत्र है और जिसकी सहायता से हम दिए गए प्रश्नों की सत्यता की जांच करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सवाल देखते हैं। पहला सवाल है इसमें 26 और 91। तो सत्ता की जांच करने के लिए पहले हमें 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद हम इस फार्मूले में रखकर उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं सामान्य विधि से। तो 26 और 91 का लासा निकालना है। तो पहले छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो क्योंकि एक जो है सभी संख्याओं में पाया जाता है, इसलिए एक से भाग न करके हम 2 से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ 26 और यहाँ 91, 26 जो है वो 2 से कट जाएगा, लेकिन 91 जो है वो 2 से नहीं कटेगा। तो पहले 2 से ही कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा जो है 26 में 13 बार जाएगा और यहाँ 91 जब नहीं कटेगा तो सेम संख्या वैसे नीचे नोट कर ली जाएगी। अब यहाँ 13 है और यहाँ 91 है, तो 91 जो है वो 7 से अभी कटेगा। तो 7 से 13 नहीं जाएगा पहाड़ा, तो 13 को वैसे ही लिख लेना है और होता है 13 सते 91। यहाँ ये 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 दोनों में है, 13 से ही भाग करेंगे और 13 1 के 13 और 13 करना 13। अब इसका जो लासा होगा एलसीएम वो हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, अर्थात अगर गुणा करें तो 13 सते 91 और 91 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 182। इसका एलसीएम जो है 26 और 91 का एलसीएम जो है वो 182 आया है। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो 26 से क्या करेंगे, 91 में भाग देंगे और 26 का पहाड़ा जो है 91 में जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा।
और 3 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 36 18, और उसके बाद 3 दुनाई 6 7, तो यहाँ जो है 11 हो जाएगा, और उसके बाद 8 3 11, और यहाँ 1। अब क्या करेंगे, 13 से 26 को भाग करेंगे तो 13 दुनाई 26। तो यहाँ SCF जो आ रहा है, मासा जिसको कहते हैं, वो आ रहा है 13, और LCM है 182। सवाल ध्यान से देखिए, इसके बाद इसको मिटाना है। जैसा कि हमने लगाया, सवाल को हल किया गया, तो LCM 182 आया है और SCF 13 आया है, तो इस सूत्र में रखेंगे और इसके सत्यता की जांच करेंगे कि उत्तर हमारा सही है या गलत। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और प्रश्न में जो पहली संख्या दी गई तो 26 थी और दूसरी संख्या 91 था। तो यहाँ पहली संख्या के नीचे क्या करना है, 26, और गुणे दूसरी संख्या 91 बराबर SCF जो है 13 है और LCM है 182। गुणा कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 23,460। गुणा कर सकते हैं रब्बी, 91 और 26 का जब गुणा होगा तो 6 के 6 और 6 9 51, उसके बाद 2 के 2 और 2 9 18, 6 और उसके बाद 2 6 और 8 5 13, 2366 आ रहा है इसका गुणा। तो उधर कर लेंगे 13 और 182 का, 182 गुणे 13, तो 13 दुनाई 26 के 6 और 13 5 65, 13 77, 13 7 91 और 13 8 104, और 104 और 2 हो जाएगा 106, और 13 1 13, और 13 और 10 जो होगा वो 23। तो इस तरह से 26 और 91 का जो गुणा है वो 2366 आ रहा है, और 13 और 182 का जो गुणा है वो भी आ रहा है 2366। तो दोनों पक्ष जो हैं बराबर है, दाहिना जो है वो बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए कि जो प्रश्न हल किया गया है उसके जो LCM और SCF हैं वो सही। तो हमारी सत्यता की जांच हो गई है। इसमें 2 सवाल और हैं, 510 और 92 है, और 336 और 54 है। तो इसी विधि से इसको हल करेंगे। सवाल यहाँ पर नोट कर दिया जा रहा है। दूसरे का इसमें दूसरा है 510 और 92।
और तीसरा सवाल है 336 और 54। तो दूसरे का फर्स्ट जिस तरह से बताया गया हल करवाया गया है सेम उसी तरह से ये दूसरे का दूसरा और दूसरे का तीसरा प्रश्न जो है वो घर पर ही हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इस खंड तीसरे के अंतर्गत ही 3 सवाल दिए गए। तो प्रश्न यहाँ लिख दिया जा रहा है, ये प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न है इसमें पहला है 12, 15 और 21। दूसरा है 17, 23 और 29। और तीसरा है 8, 9 और 25। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का निकालना है। दूसरा है 17, 23 और 29 का निकालना है। और तीसरा है 8, 9 और 25 का निकालना। तो इसमें से एक सवाल बता दिया जा रहा है आपको और बाकी तो प्रयास कीजिएगा लगाने को। पहला 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 12 1 से कटेगा, उसके बाद 2 दूनाई 4 और 4 तिहाई 12। उसके बाद 15 1 और उसके बाद 3 पचे 15 हो गया। 21 है तो 1 और 3 सत्ते 21। तो इस तरह से 12, 15 और 21 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया है। एचसीएफ निकालना है इसमें। तो एचसीएफ जो है 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या उभयनिष्ठ होती है, जो तीनों में प्राप्त होती है, वही क्या होगी हमारी एचसीएफ हो गई। तो इसमें भी क्या है 3 है। 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है। और साथ ही साथ 12, 15, 21 में 1 मिल रहा है। तो तीनों में जो उभयनिष्ठ संख्याएं प्राप्त होती हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ 1 और यहाँ 3 मिला है तो 3 के 3 एचसीएफ जो है वो 3 प्राप्त हो रहा है। और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, संख्याएं नोट कर ली जाती है लेकिन संख्याओं को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे अब इसमें देखा जाए कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है। इसलिए हम 3 को 3 बार ना लिखकर एक ही बार लिखेंगे। लेकिन 2 जो है 2 बार आया है और केवल 1 में ही है 12 के अंतर्गत, इसलिए दोनों को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 1, 2 गुणे 2
गुणे 3, तीनों में है इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा, और उसके बाद गुणे 5 और गुणे 7 पूरा कर लेंगे। तो 2 दूनाई 4 और 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 7 मोटा 42 अर्थात आ जाएगा इसका एलसीएम जो है 420, ये आंसर हो जाएगा। तो भाग गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, क्योंकि पहला हल करवाया गया और इसका एलसीएफ और एलसीएम प्राप्त हो गया। एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम आया है 420। इसी तरह से 17, 23 और 29 का भी इसी तरह हल करना है, और 8, 9 और 25 को भी इसी तरह हल करना है। ध्यान रखेंगे कि दूसरे सवाल में 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और इनका भाग गुणनखंड होगा ही नहीं। तो वनिष्ठ जो गुणनखंड है इसमें केवल एक मिलेगा, क्योंकि एक सभी संख्याओं के साथ मिलता है, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो एक आएगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 17, 23 और 29 तीनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा एलसीएम होगा। तीसरा जो है वो स्वयं लगाएंगे। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथे प्रश्न में है, यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। एचसीएफ दिया गया है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है। चौथा और छठवां दोनों यहाँ लिख दिया जा रहा है। चौथा प्रश्न है, दोनों एक समान सवाल है। चौथा और छठवां एक जैसे सवाल है। यदि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9, मतलब 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। और छठवां है, यदि एचसीएफ 120, 225 बराबर 15, तो एलसीएम 120, 225 ज्ञात कीजिए। तो दोनों सवाल एक जैसे हैं। पहले में कह रहा है कि एचसीएफ और 306 और 657, मतलब 306 और 657 का जो मासा है वो 9 है, और एलसीएम जो है 306 और 657 का निकालना है। और छठवें में है 120 और 225 का एचसीएफ 15 है, और 120 और 225 का एलसीएम निकालना है। तो चौथा यहाँ बता दिया जाएगा, छठवां जो है स्वयं लगाइएगा, क्योंकि सवाल दोनों एक ही जैसे हैं। तो लगाने की इसकी दो विधियां हैं। पहला तो हम सूत्र से लगा सकते हैं, और दूसरा जो है डायरेक्ट हम 306 और 657 का एलसीएम निकाल करके भी इसको हम हल कर सकते हैं। तो सूत्र का प्रयोग करने से सवाल जो होते हैं सहज हो जाते हैं। तो सूत्र होगा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे
HCF होता है। तो चौथा सवाल यहाँ बताया जा रहा है। तो चौथे सवाल के लिए जो पहली संख्या होगी वो 306 होगी और गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा 657 और HCF जो दिया गया है 9 है। तो 9 से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे। 9 टन्ने 9 और 9 त्रिक 27 बचेगा यहाँ 3 36 हो जाएगा और 9 चौक 36 जो एलसीएम होगा हो जाएगा 34 गुणे 657। 34 और 657 का गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 657 से गुणा कर लीजिए 34, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 20 दो 22 और 4 छक 24 और 24 तो हो जाएगा 26। इसी तरह 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 दो 17 और 3 छक 18 1 19 जोड़ लेंगे 8 2 1 3 7 6 11 और 9 2 11 1 12 और इसके बाद 1 1 2 आ जाएगा 22,338 एलसीएम। 22,338। छठवां जो है स्वयं इसी तरह लगाएंगे कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो जहाँ हमने 306 रखा है वहाँ 120 गुणे हो जाएगा 225 और 15 जो होगा HCF के स्थान पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ काट देंगे 120 आसानी से कट जाएगा और 15 15 यूं 225 होता है तो वो भी कट जाएगा और 120 काटेंगे तो 15 8 120 वहाँ से काट के गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम जो है आसानी से ज्ञात हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यदि HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि HCF 225 और 60 बराबर दिया गया 225 गुणे 5 माइनस 10x तो सबसे पहले क्या करेंगे हम HCF निकाल लेंगे 225 और 60 का। 225 और 60 का HCF निकाल लेंगे तो 60 से क्या करेंगे 225 में भाग करना है तो 36 18 180 5 और यहाँ हो जाएगा 12 8 4 12 45 हो गया। 45 से 60 में भाग करेंगे एक बार जाएगा 45 आएगा 15 और 15 से फिर 45 में भाग करेंगे 15 किया 45 से पूरी तरह से विभाजित हो गया है। तो HCF जो आ रहा है हमारा वो है 15। तो सूत्र सवाल के अनुसार हल करेंगे इसको। तो यहाँ क्या करेंगे HCF आप कह रहा है 225 और 60 का तो जो 225 गुणे 5 माइनस 10x है वो HCF 15 के बराबर होगा। तो लगाते हैं
225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 15 हो जाए, क्योंकि HCF की बात की गई है तो HCF 225 और 15, 225 और 60 का HCF जो 15 आ गया है, तो वहाँ उसको हटा के वहाँ 15 रख लेंगे। अब क्योंकि ये 10x जो है माइनस में, तो उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, आ जाएगा 15 प्लस 10x बराबर 225। ये 15 जो है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x बराबर 225 माइनस 15। एक मिनट, अभी यहाँ 5 है, 5 का गुणा भी करना है, तो 5 का गुणा कर लेंगे, 25 और 5 दुनाई 10 2 12 और 5 दुनाई 10 से 11 आ गया, 1125 आ रहा है। 1125 में से हमें 15 घटा देना है, तो 10x बराबर आ जाएगा घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, आ गया 1110। तो यहाँ 10 जो है x के साथ गुणे में है, और जब संख्या उधर जाएगी दूसरे पक्ष में तो भाग में चली जाएगी। 1110 बटे 10 कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 111। तो जो x का मान है वो 111। अगला सवाल है 7वां। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो 7वां, 12वां और 14वां 3 सवाल हैं जो कि एक जैसे हैं, तो तीनों सवाल यहाँ लिख दिया जा रहा है। इसे वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसको कल बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।